कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपीयरेंस से ही ये खुलासा कर देते हैं कि वो अच्छे इंसान हैं या बुरे। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनकी असलियत उनके चेहरे की मासूमियत के पीछे छिपी रहती है और ऐसे लोगों को पहचान पाना बहुत कठिन कार्य होता है। अरनायक वेब सीरीज ऐसे ही कुछ अच्छे और बुरे लोगों की कहानी बताती है। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज अरनायक। अभी कुछ ही महीने पहले एक वेब सीरीज आई थी कैंडी, जिसमें रोनित रॉय और ऋचा चड्ढा जैसे कलाकार दिखाई दिए थे। अगर आपने वो वेब सीरीज देखी है तो कहानी आपको इस वेब सीरीज से बहुत मिलती जुलती नजर आएगी। जैसे कि दोनों ही कहानियों में लेडी इंस्पेक्टर थी, दोनों की फैमिली थी, दोनों कहानियां हिल स्टेशन पे घटित होती हैं और दोनों ही कहानियों में मर्डर के पीछे किसी जानवर और पिशाच के होने की आशंका जताई जाती है। इतनी सारी सिमिलैरिटीज के बाद भी ये अरनायक वेब सीरीज अपनी कहानी को कैंडी से मिक्स होने से बचाने में सफल होती है और ऐसा इसलिए होता है कि इस कहानी को प्रेजेंट करने का तरीका अलग था। अगर यहां पुलिस वाली के रूप में रवीना टंडन थी तो उनका एज ए पुलिस ऑफिसर पब्लिक को हैंडल करने का तरीका और इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका डिफरेंट था। यहां पर उनका साथ देते हैं एक और पुलिस ऑफिसर जो एक हाई टेम्पर्ड है, बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो खुद को कूल रखते हैं। तो जिस प्रकार से यहां कहानी का एग्जीक्यूशन किया गया है, जिस तरह से कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया गया है और जिस प्रकार से मिस्ट्री सॉल्व की गई है, वो इस वेब सीरीज को लगभग सेम कहानी होते हुए भी कैंडी वेब सीरीज से अलग बनाती है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक शहर की, जहां दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच तनातनी रहती है और इसी बीच एक फिरंगी लड़की का मर्डर हो जाता है और फिर एक एक करके ढेर सारे सस्पेक्ट सामने आने लगते हैं, जो कभी शक के दायरे में आते हैं तो कभी मासूम नजर आते हैं और फाइनली असली कल्प्रिट कुछ हद तक सरप्राइज करने में कामयाब भी रहता है। कहानी शुरू होने के बाद ही मर्डर सीन को सामने लाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया गया और ये चीज जल्द ही लोगों का वेब सीरीज में इंटरेस्ट बनाने में कामयाब रहती है और जिस प्रकार से इस मर्डर को दर्शकों के सामने लाया गया, वो वेब सीरीज को देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। यानी शुरुआत से ही डायरेक्टर ऑडियंस पर कंट्रोल कर लेता है और उन्हें कहानी के साथ एंगेज करने में सफल रहता है। शुरुआती 2-3 एपिसोड तक अलग अलग कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, उनके अच्छे बुरे व्यक्तित्व को दिखाया जाता है और फिर शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। मैं ये जरूर कहूंगा कि बीच के कुछ एपिसोड्स में कहानी थोड़ी भटकती नजर आती है और ये केवल टाइम निकालने के मकसद से किया गया मालूम होता है और इन सीन्स का आगे भी कहानी में लिंक बनता नहीं दिखता। दोनों पुलिस ऑफिसर्स रवीना टंडन और परमब्रता चटर्जी के बीच जबरदस्ती के एक रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश की जाती है, यानी ऑडियंस को ऐसे फील कराया जाता है। हालांकि इवन मेकर्स का भी ऐसा कोई मकसद था नहीं कि इन दोनों के बीच कोई लव एंगल बने, उसके बावजूद इन सीन्स पर टाइम वेस्ट किया गया है। बट अच्छी बात यह है कि इस ड्रामे को ज्यादा लंबा नहीं खींचा गया और बीच बीच में कुछ एक थ्रिलिंग मोमेंट्स ऐड करके कहानी को इंटरेस्टिंग बनाए रखा गया। वेब सीरीज में एक सीन है, शायद पहले ही एपिसोड में, जहां रवीना टंडन की बेटी को एक तेंदुआ घेर लेता है और फिर रवीना टंडन उसे वहां से भगाती है। इसके बाद 3-4 एपिसोड बाद परमब्रता चटर्जी भी एक तेंदुए से घिर जाते हैं और फिर रवीना के साथ जब बातचीत में वो बताते हैं कि तेंदुए से घिर गए थे वो, तो रवीना टंडन कहती है अभी परसों मेरे घर भी तेंदुआ आ गया था, यानी वो अपना इंसिडेंट बताती है। लेकिन रवीना वाली तेंदुआ मीटिंग और परमब्रता वाले तेंदुआ मीटिंग में टाइम गैप काफी ज्यादा था। इन दोनों सीन्स के बीच कहानी में काफी कुछ घटता है, कई बार रात और दिन के सीन्स आए गए होते हैं। मतलब ये एक दिन के गैप की बात जो कही गई हजम नहीं होती। आप भी वेब सीरीज देखेंगे तो आपको एहसास होगा। एक्टिंग की बात करें तो रवीना टंडन ने एक शानदार वापसी की है। एक मां और पुलिस वाली के किरदार को बड़े तरीके से वो निभाती दिखती हैं। एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी एक मां वाली छवि को वो संजोए रखती हैं। हिमाचली एक्सेंट पर ज्यादा माथापच्ची करने की बजाय उसे राजस्थानी और हरियाणवी तरीके से बोलते हुए समझदारी दिखाई गई है, क्योंकि तीनों स्टेट्स आसपास है तो लैंग्वेज मिलता जुलता हो सकता है, जैसे नौ को नौ बोलना। परमब्रता चटर्जी एक टफ कॉप के किरदार में देखे जा सकते हैं, जिनका एक पास्ट है और उस पास्ट को पीछे छोड़ वो एक नई शुरुआत करते हैं। बट एक समय पर आकर उनका वो पास्ट सामने आ खड़ा होता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और हाव भाव उनके इस पुलिस वाले कैरेक्टर को सूट करता है। फिल्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे लगा वो है आशुतोष राणा। वो जब जब स्क्रीन पर दिखते हैं एक अच्छी अनुभूति होती है। उनकी एक्टिंग पर तो क्या ही सवाल उठाए जा सकते हैं। वो अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। बाकी के रोल्स में जाकिर हुसैन, अन्ना एडोर, राज विश्वकर्मा सब अपने रोल में फिट बैठते दिखे हैं।
फिल्म के क्लाइमेक्स में असली कल्प्रिट का पकड़े जाना भले बहुत शॉकिंग ना हो, बट उसके बाद कुछ थ्रिलिंग सीन्स शॉकिंग क्लाइमेक्स की कमी को पूरा कर देता है। लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं और कई खूबसूरत शॉट्स को कहानी के बीच में डाला गया है जो उस शहर की सुंदरता को दर्शाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक एवरेज कहेंगे, बट स्टिल कुछ एक जगह ये आपका ध्यान केंद्रित कर सकती है। बाकी फिल्म में एक आध सीन्स के अलावा कुछ वल्गर नहीं दिखेगा। चारुदत्त आचार्य और रोहन सिप्पी की लिखाई अच्छी है और विनय वैकुल के डायरेक्शन की सराहना की जानी चाहिए। बाकी नो डाउट कहानी आपको एंगेज करके रखने में सफल रहेगी। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।